ओम शांति। आज बाबा ने कहा, 19 तारीख की वाणी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ। खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुशी दिलाओ। यही है सब पर कृपा करना, किसी को भी रास्ता बताना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। किसी को भी बाबा के घर का रास्ता बताना, बाबा कहते हैं, सबसे बड़ा पुण्य है। प्रश्न, सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं? खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? जो सदा बाबा ने कहा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं, खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? इसका उत्तर कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ मिलेगा? मुरली में मिलेगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूह रिहान कर रहे हैं। यह तो आत्माएं जानती हैं कि एक ही हमारा बाप है और शिक्षा भी देते हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना, गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल को भी बच्चे समझ गए हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए याद की यात्रा बिल्कुल जरूरी है दोनों सहज। 84 का चक्र भी फिरता रहता है, यह याद रहना चाहिए। अभी हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ है, अब वापिस जाना है। परंतु पाप आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति में वापिस जा नहीं सकती। फिर क्या करना है उसके लिए? बाबा को याद करके पापों को खत्म करना है। बाबा ने कहा ना, मुक्ति, जीवन मुक्ति में पाप आत्मा नहीं जा सकती। या तो धर्मराजपुरी में सजा खाओ, या फिर अभी बाबा को याद करके हिसाब चुकतू करो, या कर्म भोग के रूप में चुकतू करो। तो बाबा ने कहा करने तो पड़ेंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है। जो करेंगे सो पाएंगे। खुशी में भी वही आएंगे और दूसरों को भी खुशी में वही लाएंगे। औरों पर भी कृपा करनी है, रास्ता बताने की। तुम बच्चे जानते हो, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह भी कोई को याद रहता, कोई को नहीं, भूल जाता है। यह भी याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप, टीचर, गुरु के रूप में याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। परंतु चलते चलते कुछ रोला पड़ जाता है। जैसे पहाड़ी पर नीचे ऊपर चढ़ना होता है, वैसे बच्चों की अवस्था भी ऐसे होती है, ऊपर नीचे होती रहती है। कोई बहुत ऊंच चढ़ते फिर गिरते हैं तो आगे से भी जास्ती गिर पड़ते हैं कि कमाई चट हो जाती है। भल कितना भी दान पुण्य करते हैं, परंतु फिर पुण्य करते करते अगर पाप करने लग पड़ते हैं तो सब पुण्य खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना। याद से ही पुण्य आत्मा बनेंगे। याद से ही क्या बनेंगे? पुण्य आत्मा बनेंगे। याद से ही पुण्य आत्मा, बाबा ने कहा, बनेंगे। अगर संग के रंग में, बाबा कहते हैं, संग के रंग से भूल ही भूल करते जाएं तो आगे से भी जास्ती नीचे गिर पड़ेंगे। बाबा कहते हैं अगर संग के रंग में, बाबा कहते हैं, रंगते जाएंगे तो जो पहले भूले करते थे उससे भी ज़्यादा करने लगेंगे और उससे ज़्यादा गिर जाएंगे। फिर वह खाता जमा नहीं रहेगा, ना हो जाएगा, घाटा पड़ जाएगा। पाप का काम करने से ना हो जाता, बहुत पाप का खाता चढ़ जाता है। मुरादी संभाली जाती है ना। बाप भी कहते हैं तुम्हारा खाता पुण्य का था, पाप करने से वह
100 गुना हो जाता है और ही घाटे में आ जाएगा। पाप भी कोई बहुत बड़ा कोई हल्का होता है। काम है बहुत कड़ा, क्रोध है सेकंड नंबर, लोभ उनसे कम, सबसे जास्ती विकार। बाबा कहते हैं विकारों के वश होते हो तो जमा हुआ वह ना हो जाता है। कायदे के बाबा कहते हैं कायदे के विरुद्ध हो जाता है ना। बाबा ने जो कायदे निकाले हैं, बाबा कहते हैं फिर क्या होता है, कायदे के विरुद्ध जाएंगे तो फायदे के बदले नुकसान हो जाता है। सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं। कारण क्या हुआ, अक्सर करके विकारों की चोट लगती है। ये है बड़ा कड़ा दुश्मन, उनका ही बुत बनाकर जलाते हैं। क्रोध लोभ का भूत नहीं बनाएंगे, काम पर ही पूरी जीत पानी है। तब क्या बनेंगे, जगत जीत बनेंगे। बुलाते भी हैं कि हम जो रावण राज्य में पतित बने हैं, हमको आकर पावन बनाओ। गाते तो सब हैं पतित पावन, हे पतितों को पावन बनाने वाले, सीताओं के राम आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। ये भी जानते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया स्थापन करने आएंगे। बाबा कौन सी दुनिया स्थापन करने आएंगे, नई दुनिया। परंतु बहुत टाइम देने से घोर अंधियारा हो गया है। ज्ञान और अज्ञान है ना, अज्ञान है भक्ति, जिसकी पूजा करते उनको जानते ही नहीं। जिसकी पूजा करते बाबा कहते उनको जानते ही नहीं, तो वो क्या है, अज्ञान। तो उनके पास पहुंचेंगे कैसे। इसलिए दान पुण्य आदि निष्फल हो जाता है। करके कुछ अलग काल के लिए काविष्टा के समान सुख मिलता है, बाकी तो दुख ही दुख है। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे सब दुख क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। अगर बाबा कहते दुख दूर हो जाएंगे, अब देखना है हम कितना याद करते हैं। बाबा ने तो कहा जितना याद करेंगे उतने दुख दूर होंगे। तो अब देखना है हम कितना याद करते हैं। जो पुराना खत्म हो, नया जमा हो। कोई तो कुछ भी जमा नहीं करते। बाबा कहते कोई तो कुछ भी जमा नहीं करते, सारा मदार है याद पर। याद बिगर पाप कैसे मिटे अथवा कटे। पाप तो बहुत है जन्म जन्मांतर के। इस जीवन की बाबा कहते इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से कोई जन्म जन्मांतर के पाप नहीं कटते। इस जीवन में जो पाप किए हैं वो सुनाने से पिछले जन्मों के पाप खत्म नहीं होंगे। जो इस जीवन का सुनाया वो पाप बाबा कहते हैं कम हो जाएंगे। सच सुनाया तो बाबा कहते हैं ना आधा माफ हो जाता है, लेकिन जो पिछले जन्म के उधर रहे हुए उसको तो खत्म करना है। सिर्फ इस जन्म की हल्काई हो जाती है, बाकी तो मेहनत बहुत करनी है। इतने जन्मों का जो हिसाब किताब है वो योग से ही चुकतू होने वाला है। विचार करना चाहिए कि हमारा योग कितना है। हमारा जन्म सतयुग के आदि में हो सकेगा। जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग के आदि में जन्म लेंगे। वह छिपे नहीं रह सकते। बाबा कहते कोई कहे हम बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा। बाबा ने कहा कि जो सेवा करने वाले बच्चे हैं वो छिपे नहीं रह सकते। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, पिछाड़ी में जाकर थोड़ा पद भी पाएंगे। अगर पहले आते भी हैं तो नौकरी करते हैं। ये तो कॉमन बात है समझने की। सतयुग में तो सब प्रकार के चाहिए, तो बाबा ने कहा ये कॉमन बात है समझने की।
इसलिए बाप को बहुत याद करना है। तुम जानते हो हम नई दुनिया के लिए विश्व का मालिक बनने आए हैं। जो याद करेंगे उनको जरूर खुशी रहेगी। बाबा कहते हैं जो मुझे याद करेंगे उनको क्या रहेगी? खुशी रहेगी। अगर राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम राजा बनने वाले हैं। बाबा कहते हैं प्रजा भी तो तैयार करनी है ना। अब सबको क्या करना है? बाबा का संदेश देकर अपने साथ एक एक दो दो को लेके आना है, तभी प्रजा तैयार होगी। तो बाबा ने कहा अगर राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम राजा बनने वाले हैं। जो सेंटर खोलते हैं, सर्विस करते हैं, उनकी भी कमाई होती है, उनको भी बहुत फायदा मिलता है। आप लेके आएंगे, हम उनको ज्ञान सुनाएंगे, तो देखो तीनों को फायदा हो जाएगा, है ना। जो जिसको लाए हैं उनको भी होगा, जो लेके आए उनको भी फल मिलेगा, और जो सुना रहे उनका भी भाग्य जमा होगा। तो बाबा ने कहा सबको फायदा होता है, उनको भी बाबा कहते हैं अजूरा मिल जाता है। कोई 2 3 4 सेंटर भी खोलते हैं ना, जो करते हैं उनका हिस्सा तो आता है ना। मिलकर माया के दुख का छप्पर उठाते हैं, तो इसमें बाबा कहते हैं कंधा सब देते हैं, तो सबको अजूरा मिलता है। बाबा कहते हैं जो जो मददगार बनेंगे, कंधा देंगे, तो बाबा कहते हैं उन सबको अजूरा मिल जाता है। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतनी ऊंच पद भी पाते हैं, उनको खुशी बहुत होती है। दिल जानती है हमने कितनों को रास्ता बताया, कितनों का उद्धार किया, कितनों को रास्ता बताया, कितनों का उद्धार किया है। सब कुछ करने का समय तो यही है, जो भी करना है वो संगम युग में करना है। बाबा ने कहा यही समय है। खान पान तो सबको मिलता ही है, कोई तो कुछ भी काम नहीं करते हैं। जैसे मम्मा ने कितनी सर्विस की, सर्विस से उनका बहुत कल्याण हो गया, इसमें भी सर्विस बहुत चाहिए। योग की भी सर्विस है ना। कितने बाबा कहते डीप डायरेक्शन मिलते रहते हैं। अभी तो आगे चलकर क्या क्या पॉइंट निकलेंगी, दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, नई नई पॉइंट निकलेगी। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं वह झट पकड़ लेते हैं। बाबा कहते हैं जो शुरू में देखो ज्ञान का इतना विस्तार नहीं था, अब कितना हर कोई बाबा कहते हैं ना विचार सागर मंथन करते हैं, तो बाबा की कितनी अच्छी अच्छी बातें मंथन करके निकालते हैं, तो उससे दूसरों को भी कितना लाभ होता है, और ज्ञान भी कितना बाबा ने सब कुछ सहज कर दिया। बाबा ने कहा बुद्धि में जो सेवा नहीं करते उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। बाबा कहते हैं जो सर्विस में तत्पर रहते हैं वह झट पकड़ लेते हैं, जो सर्विस नहीं करते उनकी बुद्धि में कुछ नहीं बैठेगा। बिंदी रूप कैसे समझें, तुम कोई से पूछो आत्मा कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी होगी आत्मा, बहुत बड़ी है। बाबा कहते आत्मा तो दिखाई नहीं देती, इतनी छोटी है, और काम कितना बड़ा है। तो बाबा ने कहा आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा का देश काल बताओ तो कभी नहीं बता सकेंगे। मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते हैं, परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते हैं, तुम आत्मा का पूछो तो मूंझ जाएंगे। किसको भी मालूम नहीं है, आत्मा इतनी छोटी बिंदी, उसमें इतना सारा पार्ट भरा हुआ है। यहाँ भी बहुत हैं जो आत्मा परमात्मा को जानते ही नहीं, सिर्फ विकारों का संन्यास किया है, वह भी कमाल है। सन्यासियों का धर्म अलग है,
ये ज्ञान तुम्हारे लिए है। बाप समझाते हैं, तुम पवित्र थे, फिर अपवित्र बने, अब फिर पवित्र बनना है। बाबा कहते हैं तुम पवित्र थे, अपवित्र बने, अब फिर क्या बनना है? पवित्र बनना है। तुम ही 84 का चक्र लगाते हो। दुनिया में जरा भी इन बातों को नहीं जानते। तभी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ज्ञान तो नया है, बिल्कुल नई बातें सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब किसी को पता ही नहीं है तो ये बातें तो नहीं लगेंगी ना, और हमें बताने वाले तो बाबा है। तो बाबा कहते हैं इन बातों को नहीं जानते। ज्ञान अलग, भक्ति अलग है। ज्ञान चढ़ाता है, भक्ति गिराती है, तो रात दिन का फर्क है। मनुष्य बल कितना भी अपने को वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा कहते तुम बच्चों को भी अभी पता पड़ा है, और तुम बच्चों में भी नंबरवार है। बाबा का ज्ञान सबकी बुद्धि में एक जैसा नहीं है, सबको एक जैसा निश्चय नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। भूलने कारण ही खुशी गुम हो जाती है। बाबा कहते जब मुझे भूल जाते हो तो क्या गुम हो जाती है? खुशी गुम हो जाती है। नहीं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा से तुमको ये वर्षा मिल रहा है, बाबा साक्षात्कार करा देते हैं, परंतु साक्षात्कार किया श्रीमत पर नहीं चले तो फायदा ही क्या हुआ? किसी ने इच्छा रखी मेरे को कृष्ण जी का दीदार हो जाए, शिव बाबा ज्योति स्वरूप है उनका हो जाए, सतयुग का हो जाए। अच्छा, बाबा ने अगर करा भी दिया, उसके बाद बाबा कहते बाबा का कहना नहीं माना, पढ़ाई नहीं पढ़ी, तो बाबा कहते वो साक्षात्कार तो थोड़ी देर की खुशी है, वो फिर खत्म हो जाएगी। पढ़ते रहेंगे तो बाबा कहते खुशी बनी रहेगी। बाप को कहते हैं लिबरेटर, हे राम हे प्रभु कहते हैं, परंतु वह कौन है जानते नहीं। भक्ति में कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, कहते हैं कोई ऐसे नहीं। कथा सुनाएंगे, है ना, कथा कहानी सुन के और आरती करके आ जाएंगे हम। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे वहाँ कोई नहीं कहेगा कि आप अपने को आत्मा समझो, विकारों का संन्यास करो। ये सारे काम बाबा ही कराते हैं। भक्ति में कोई भी ऐसे नहीं कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बिल्कुल नहीं। अगर कहते होते तो परंपरा चला आता। अगर वो कहते होते तो वो परंपरा चला आता। तो बाबा कहते भक्ति तो चली आती ना, भक्ति तो चली है ना, तो इसका मतलब भक्ति शुरू थी और वही परंपरा चली आई है। ज्ञान है एक, मनुष्य समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, परंतु कैसे कब ये नहीं जानते। भक्ति कब शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करते हैं, ये कोई नहीं जानते। क्या इतना 40,000 वर्ष और भक्ति करते रहेंगे? 40,000 वर्ष कहते ना सृष्टि और चलेगी, तो बाबा कहते अभी 40,000 वर्ष और भक्ति करते रहेंगे। एक तरफ मनुष्य भक्ति कर रहे हैं, दूसरे तरफ तुम ज्ञान पा रहे हो। मनुष्यों से कितना माथा मारना पड़ता है, इतनी प्रदर्शनी करते हो फिर भी निकलते कोटों में कोई है। इतनी प्रदर्शनी, पहले क्या करते थे प्रदर्शनी, अब तो बहुत कम हो गई ये बात, है ना, मीडिया में ज़्यादा आ गया, तो घर बैठे ही सब कर लेते हैं, तो प्रदर्शनी कहाँ लगाएंगे। तो बाबा ने कहा तो कितनी प्रदर्शनी आदि करते थे, तो निकलते कोटों में कोई। कितनों को आप समान बना कर ले आते हैं, सच्चे सच्चे ब्राह्मण कितने हैं ये हिसाब अभी निकाल नहीं सकते, बहुत झूठे बच्चे भी हैं। बाबा कहते देखो, बाबा को डर है किसी का? मनुष्य तो डरेगा ना किसी को झूठा सच्चा कहने में। बाबा कहते जो बात सही है मैं तो साफ बोलूँगा,
तो बाबा कहते मेरे कई बच्चे झूठे भी हैं, क्योंकि बाबा को तो पता होगा ना। ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं, बाबा गीता भी कथा सुनाते हैं, गीता की कथा सुनाते हैं, तुम भी सुनाते हो कथा। बाबा ने कहा यथा बाबा तथा बच्चे, जो बाप करेगा वही हम बच्चे करेंगे। तो बच्चों का भी काम है सच्ची सच्ची गीता सुनाना। शास्त्र तो सबके हैं, वास्तव में जो भी शास्त्र आदि है वह सब है भक्ति मार्ग के। ज्ञान का पुस्तक एक ही गीता है जो बाबा सुनाते हैं। गीता है माई बाप, बाप भी आकर सबकी क्या करते हैं, बाप भी आकर सबकी सदगति करते हैं। मनुष्य फिर ऐसे बाप की ही ग्लानि करते हैं। बाबा सदगति करते और मनुष्य फिर ऐसे बाप की क्या करते हैं, ग्लानि करते हैं। कौन सी ग्लानि करते हैं? सर्वव्यापी, सबके अंदर है। शिव बाबा की जयंती है हीरे तुल्य, ऊंच से ऊंच भगवान ही सदगति दाता है। बाकी और किसी की महिमा कैसे हो सकती है? देवताओं की महिमा करते हैं, परंतु देवता बनाने वाला एक ही बाप है। हमारा कंस्ट्रक्शन भी होता तो डिस्ट्रक्शन भी होता है। बहुत है जो कुछ समझा नहीं सकते, तो स्थूल काम करो। मिलिट्री में सब काम करने वाले होते हैं। कहा भी जाता है पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोने पड़े, पढ़े लिखों के आगे भरी ढोनी पड़े। मम्मा बाबा जो करते हैं उनसे सीखो, तुम भी समझ सकते हो अनन्य बच्चे कौन हैं। बाबा से पूछेंगे तो बाबा भी नाम बताएंगे कि फलाने को फॉलो करो। आप भी कहते हैं ना बच्चों को उसका संग नहीं करना, उसका संग नहीं करना। आप बच्चों का संग करने देते नहीं। तो शिव बाबा भी कहते हैं तो सारे मेरे बच्चे, पर कई बच्चे अलबेले होते हैं ना, अलबेले हो जाते हैं ना, फिर उनको देख के दूसरा भी अलबेला हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं जो चढ़ती कला वाले हैं उनको देखो, उनको फॉलो करो, तो उनसे सीखो। तुम भी समझ सकते हो अनन्य बच्चे कौन हैं। बाबा से पूछेंगे तो बाबा नाम बताएंगे कि फलाने को फॉलो करो। जो सर्विसेबल नहीं वह औरों को क्या सिखलाएंगे। जो खुद सेवा नहीं करते हैं, बाबा ने कहा वो दूसरों को क्या सिखलाएंगे। फिर दूसरों को भी यही सिखाएंगे कि क्या जरूरत है सेवा करने की। तो बाबा कहते हैं ऐसे का संग आपको नहीं करना, वह तो और ही टाइम वेस्ट कर देंगे। बाबा समझाते हैं अपनी उन्नति करने चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। मधुबन में जाके हम क्या कर सकते हैं, अपनी उन्नति। एक हफ्ता भी बहुत कम नहीं है। बाबा कहते हैं अगर उन्नति का संकल्प दृढ़ करना हो तो वो तो 1 सेकंड में हो जाता है, तभी पुरुषार्थ कर पाते हैं। वह तो और ही टाइम वेस्ट करेंगे। बाबा समझाते हैं अपनी उन्नति करने चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। चित्र रखे हैं हमने 84 जन्म कैसे लिए, ये अब समझा है तो दूसरों को भी समझाओ। कितना सहज है, ये बनना है। कल इनकी भक्ति करते थे, आज नहीं। नॉलेज मिल गई। इनकी कल भक्ति करते थे, उनके बाबा ने उनके बारे में हमें बता दिया, उनका परिचय मिल गया। बाबा ने कहा तुमको ही बनना है, तो बाबा कहते अब उनकी भक्ति नहीं करेंगे, उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ करेंगे। कितना सहज है, ये बनना है। कल इनकी भक्ति करते थे, आज नहीं। नॉलेज मिल गई। ऐसे बहुत आकर नॉलेज देंगे। जितना तुम सेंटरों का जास्ती घेराव डालेंगे तो बहुत आकर समझेंगे। जितने सेंटर ज़्यादा खोलेंगे उतने आकर समझेंगे। सुनने से उनको खुशी का पारा चढ़ जाएगा। नर से नारायण बनना है। सच्ची सत्य नारायण की कथा भी है। भक्ति से तो गिरते ही आते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता है ज्ञान क्या चीज है। तुमको बेहद का बाप यथार्थ समझाते हैं। बाबा कहते कल तुमको राजाई दी, फिर तुम्हारी राजाई कहाँ गई।
ये तो खुद जानते हैं, ये तो खेल है। एक ही बाप है जो सारे खेल का राज बताते हैं, बाकी हम तो भूल गए। एक बाबा ही है जो जन्म मरण के चक्कर से न्यारे हैं और ऊपर बैठ के हमारे सारे खेल देखते हैं और फिर संगम युग में आके हमें बता देते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे खेल खेलते यहाँ पहुँचे हो। हम कहते हैं बाबा आप बांधेले हो ड्रामा में, आपको आना ही पड़े पतित दुनिया और पतित शरीर में। ईश्वर की बहुत महिमा करते हैं। बच्चे कहेंगे बाबा हमने आपको बुलाया तो आपको आना ही पड़ा। पुकारा ना बाबा को, हे भगवान आओ, हे भगवान आओ। तो बाबा कहते मुझे आना ही पड़ा। हमारी सर्विस करने अथवा हमको पतित से पावन बनाने कल्प कल्प हमको सो देवता बनाकर आप चले जाते हो। ये जैसे एक कहानी है, जो होशियार हैं उन्हों के लिए तो एक कहानी है। तुम बच्चों को खुश मिजाज होना चाहिए। बाबा भी ड्रामा अनुसार सर्वेंट बना है। बाप कहते मेरी मत पर चलो। अपने को आत्मा समझो, पहला पाठ। अपने को क्या समझो? आत्मा। और लास्ट पार्ट भी यही है, अपने को आत्मा समझो। देह अभिमान छोड़ो। नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी तरह मंथन करो। मंथन तो हर टाइम करते रहते हैं ना, मन में कुछ ना कुछ, कि मन शांत बैठ जाता है, चलता रहता है ना मंथन। तो बाबा कहते हैं मंथन को बदलना है। कोई बड़ा काम नहीं दिया बाबा ने। बाबा ने कहा बच्चे जो पहले सोचते थे ना, बस अपनी सोच में परिवर्तन लाना है। तो बाबा ने कहा बुद्धि से समझते हो हम आए हैं यह बनने के लिए। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। भगवानोवाच, वो लोग भगवान को मनुष्य समझ लेते हैं। बाबा कहते हैं या निराकार कहते हैं, उसका नाम रूप नहीं, कोई आकार नहीं, या फिर मनुष्य समझ लेते हैं। तो बाबा ने कहा तुम आत्माएं भी सब निराकारी हो। शरीर लेकर पाठ बजाती हो, बाबा भी पाठ बजाते हैं। हम शरीर लेकर पाठ बजाते, बाबा भी पाठ बजाते हैं। बाबा फिर इनमें प्रवेश करके अपना पाठ बजाते हैं। मतलब शरीर सबको चाहिए। जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे उनको ही निश्चय होगा कि हम माला का दाना अवश्य बनेंगे। नर से नारायण बनना है। भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। कौन पढ़ाते हैं? भगवान। तो कैसे पढ़ना चाहिए? बाबा ने कहा अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। परंतु माया का अपोजिशन बहुत होता है। माया तूफान में लाती है। अनुभव है ना सबको, माया तो तूफान में बाबा ने कहा बहुत लाती है। पर बाबा ने तो पहले बोल दिया तूफान लाती है, नई बात नहीं होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। विचार सागर मंथन कर अपार खुशी का अनुभव करना है। औरों को भी रास्ता बताने की कृपा करनी है। क्या कहा बाबा ने? औरों को रास्ता बताने की कृपा करनी है। संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं। बाबा ने कहा दूसरा, माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए मिलकर के कंधा देना है। सेंटर खोल अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। सेंटर खोल अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान, अपने बोल की वैल्यू को समझ उनकी एकानामी करने वाले महान आत्मा भव।
अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। जैसे महान आत्माओं को कहते हैं सतवचन महाराज, बोलते हैं। और जो फालतू बोले उसको क्या कहेंगे? बाबा ने कहा अपने बोल की वैल्यू रखनी है। तो आपके बोल सदा सतवचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकल सकते। इसलिए युक्ति युक्त बोलो, और बाबा ने कहा काम का बोलो। बोल की वैल्यू को समझो। शुभ शब्द सुख देने वाले शब्द होते तो वो बोलो, हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो। बोल की इकोनॉमी करो तो महान आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं हंसी मजाक भी कई कैसे करते हैं, जो बिल्कुल सुनने वाले को भी चाहे पसंद ना आए। बाबा कहते हैं इस तरह का हंसी मजाक नहीं। कई बार मिलते हैं ना कई जो जिनको बिल्कुल ज्ञान की समझ नहीं है वो तो बोलेंगे। कई बार जिनको ज्ञान की समझ है वो भी दुनिया भी मजाक जो माताएं करती हैं भाई करते हैं, इस तरह का मजाक नहीं करना। बाबा ने कहा जो किसी को बुरा सीखने को मिले, उससे सुनने को मिले। बाबा कहते इस तरह का नहीं। बाबा ने भी हंसी मजाक की बातें कितनी अच्छी अच्छी बताई हैं। अगर हम यही सोचे और देखो बाबा ने कैसे बताया, हमने 84 जन्म लिए हैं, हम पता नहीं क्या क्या बने होंगे, आप भी हमारे साथ होंगे सतयुग में, हमें पता नहीं होगा, देखो फिर बाबा ने मिला दी। ये भी तो बातें अच्छी अच्छी है ना। तो बाबा ने कहा ऐसी ऐसी बातें करो। तो बाबा ने कहा स्लोगन, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। श्रीमत का हाथ अभी पकड़ा तो बाबा कहते सतयुग में भी क्या होगा, बाबा हमारे साथ ही तो होंगे, वहां भी हम उनके साथ ही पाठ बजाएंगे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन में, बाबा ने कहा कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वह मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाती है। अपने पन को समाप्त कर ट्रस्टी का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। कहते हैं ना मेरे बिना कैसे होगा, मैं नहीं होंगी तो वो कैसे होगा, है ना, सोते ना ऐसा। तो बाबा कहते हैं मेरा भाव खत्म करो तभी डबल लाइट, हल्के तो तभी बनेंगे ना। तो बाबा ने कहा ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। प्रश्न था सदा खुश मिजाज कौन रह सकते, खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? क्या मिला उत्तर? मिला सदा खुश मिजाज वही रह सकेंगे जो ज्ञान में बहुत होशियार है, जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते और सिमरण करते हैं। अब ड्रामा देखे कोई तो उसमें क्या क्या आता है बताओ, देखते हैं ना नाटक ड्रामा फिल्म, उसमें क्या क्या होता है? सारे हंसते ही रहते हैं या सारे रोते रहते हैं? सब कुछ होता है उसमें, दुख भी आएगा सुख भी आएगा, रोएंगे भी हंसेंगे भी, सब कुछ होता है ना। तो ये सृष्टि क्या है फिर? ड्रामा। तो इसमें भी तो यही कुछ होगा ना, पेपर तो आएंगे। तो बाबा ने कहा ड्रामा को कहानी की तरह से जानते और सिमरण करते हैं। खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो, अपने को आत्मा समझो और बाप जो भी समझाते हैं उसका अच्छी तरह मंथन करो। जो बाप समझाते हैं उसका अच्छी तरह मंथन करो। विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाएंगे। बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करते करते क्या बन जाएंगे? खुश मिजाज बन जाएंगे। मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो
और दूसरों को भी खुशी दिलाओ। यही है सब पर कृपा करना, किसी को भी रास्ता बताना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। देखो इसमें ना तो पैसे खर्च होने हैं, होंगे, टाइम भी देखो हम लगाते इधर उधर जाके बातचीत करते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो सबसे बड़ा अपना खाता जमा करने का साधन, दूसरों को बाबा का परिचय दे जाओ, अपना खाता जमा कर ही जाओ। ओम शांति।